Hello students, today I'm going to start one of the chapter from class 12 जिसको हम लोग indefinite integration से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव्स। तो ये जस्ट डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर डेरिवेटिव ऑफ f of x, कैपिटल f of x है, स्मॉल f of x, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, मतलब क्या है कि अगर हम f of x, स्मॉल f of x को x के रिस्पेक्ट में, dx क्या बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे, तो आपको क्या मिलना चाहिए? कैपिटल fx मिलना चाहिए। ये हमारा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि अगर हम दिखा रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2 क्या लिखते हैं? 2x लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2x को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलना चाहिए? वी शुड गेट x पावर 2। तो अगर हम वैसे ही x स्क्वायर प्लस 2 को अगर डिफरेंशिएट करें तो भी क्या मिल रहा है? 2x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस केस में क्या समझ में आया कि अगर हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल रहा है? x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसका रिवर्स तो यही है। वैसे ही अगर x स्क्वायर प्लस 9 को डिफरेंशिएट करें तो भी क्या मिलेगा? 2x ही मिलेगा। इसका मतलब है कि थर्ड वाले केस के लिए अगर हम 2x को इंटीग्रेट करते तो हमें क्या मिल रहा है? क्या मिलना चाहिए? x पावर 2 प्लस 9 मिलना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि जब भी हम किसी फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो एक हिडन कांस्टेंट हर जगह है। एक हिडन कांस्टेंट आपको हर जगह पे मिल रहा है। यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 मिल रहा, यहाँ पे क्या है? 9। और ऑल दो सबका डेरिवेटिव 2x है, लेकिन जब तीनों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 0 मिलना है, यहाँ पे प्लस 2 मिलना है, यहाँ प्लस 9 मिलना है। इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझ में आता है कि एक ऐसा कांस्टेंट है जो हिडन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, किसी भी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके इंटीग्रेट करने के बाद प्लस से लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट हमेशा होता है, इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को, जिसको याद रखना बहुत ही इजी है। कैसे? क्योंकि ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको x पावर n मिलेगा। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1।
क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में -1 हो गया n तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको x पावर n मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है 1/x dx। तो आपको सोचना क्या है यहाँ पे कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x to the base e plus c। थर्ड फॉर्मूला e पावर x dx। तो e पावर x किसका डिफरेंशिएशन है? e पावर x का ही, मतलब इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, e पावर x ही होगा। नेक्स्ट है a पावर x dx। तो a पावर x का इंटीग्रेशन होगा a पावर x बाई log a to the base e। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला याद ही करना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन किसका डिफरेंशिएशन है? साइन किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन किसका डिफरेंशिएशन हुआ? माइनस कॉस का हुआ। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वैसे ही कॉस एक्स डीएक्स का क्या मिलेगा? साइन एक्स, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। इस केस में सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है? tan एक्स का। तो अगर आप सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट tan एक्स। वैसे ही आगे भी, तो इसको याद करना बहुत ही इजी है। इसको बहुत आराम से, अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छे से किया हुआ है तो इंटीग्रेशन में कम से कम फॉर्मूला याद करने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 9 नंबर sec x into tan x dx, sec x प्लस, तो सेकेंड प्लस सी हो गया, क्योंकि सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेकेंड प्लस टेंजेंट। नेक्स्ट है cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, तो इसको आप मेमोराइज कर लोगे। नेक्स्ट पेज में जाते। ओके, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे फॉर्मूला को। 11th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। फिलहाल के लिए आप इसको मेमोराइज कर लो, ये आया कैसे आगे जाके, आगे के टॉपिक्स में बताएंगे हम। इसको हम लोग log sec x लिखते, या फिर माइनस log cos x भी लिखते। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको tan x मिल जाएगा। वैसे ही cot x के लिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x प्लस सी। प्लस सी लिखना नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है आपको हम शुरुआत में बता चुके। सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log
sec x प्लस tan x। इन सब का प्रूफ हम आगे जाके दिखा देंगे, फिलहाल के लिए आप इसको मेमोराइज कर लोगे। Then derivate integration of this, integration of dx by root over 1 minus x square, ये होगा sin inverse x plus c, where x is less than 1। हमें पता भी है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा ही होगा। तो अगर फिर से बोल रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन आपका बहुत अच्छे से किया हुआ है तो इंटीग्रेशन में चीजें आसान थोड़ा हो जाएंगी। एक किसका डिफरेंशिएशन है, अगर आपको याद है तो सेक इनवर्स x का, सेकेंड इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। यहाँ भी x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट क्या ना हो, इसके लिए ही डिफाइन है, इस बात का ख्याल रखना है। और एक फॉर्मूला है फिलहाल के लिए, dx बाई 1 प्लस एक्स पार्ट 2 है, तो एक इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स पार्ट 2, किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये 17 फॉर्मूला आपको फॉर टाइमिंग याद रखना है, आगे जाके और भी फॉर्मूलेज होंगे, पर ये बेसिक है। शुरुआत करने के लिए, इंटीग्रेशन को शुरुआत करने के लिए इतने फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए, तो इसको आप मेमोराइज कर लोगे सब कोई। नेक्स्ट है कुछ थ्योरम्स भी है, इसको भी जानना जरूरी है। थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत बेसिक थ्योरम्स है, इसको जानना जरूरी है। अगर आपको इंटीग्रेट करने दिया है k टाइम्स f ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और k यहाँ पे एनी कांस्टेंट है, तो हम k को बाहर रख सकते हैं और फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया पहला थ्योरम। सेकंड थ्योरम, आप इसका अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो भी हम दिखा दे रहे। मान लो ऐसा दे रखा है 2 इंटू एक्स पावर 2 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर दिए और एक्स पावर 2 डी एक्स, तो ये क्या फॉर्म दिख रहा, ये जो फॉर्म है वो ऐसा फॉर्म दिख रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। तो क्या लिखते हैं हम इसका इंटीग्रेशन को, n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, तो इस उसी फॉर्म में है, बस यहाँ पे n के प्लेस में क्या है, वी आर हैविंग 2 इन प्लेस ऑफ n। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी व्हाट, यहाँ 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से कर लिए और साथ में 2 लगा हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसका रिजल्ट हो गया। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो थ्योरम है वो भी
सेकेंड थ्योरम में आते हैं। अब थ्योरम नंबर 2, इसमें क्या है कि अगर दो फंक्शंस साथ में दे रखा है, प्लस के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में, मतलब ऐसा कुछ, तो हम इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन समझ के इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब आप पहले fx को इंटीग्रेट कर लो, और अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस दे दो, माइनस है तो माइनस दे दो, और फिर आप gx को इंटीग्रेट कर लो ऐसे करके। इसका भी एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं आपको। इसका एग्जांपल ऐसा है, ले लेते। अगर x स्क्वायर दिया है और प्लस साइन x गिवन है ऐसा, और क्वेश्चन इज टू इंटीग्रेट दिस, so we will write both the functions separately, like this। ठीक है, ऐसे दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है। अब x पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से, इस वाले से, इस फॉर्मूले से। क्या है क्वेश्चन, क्या दिए हम, दो फंक्शन का कॉम्बो दिए, x पावर 2 प्लस साइन x, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या करना है, दोनों फंक्शंस को आपको अलग अलग लिख देना है। फिर x पावर 2 का इंटीग्रेशन x³ हो गया, और साइन x का इंटीग्रेशन आप देख लो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन होने के लिए क्या होना होगा, माइनस कॉस होना होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस, और साथ में प्लस लिखना, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है हमें। प्लस सी लिखना भूल गया तो मार्क्स कट सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो काट ही लेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे थ्योरम 2 हो गया। अब थर्ड थ्योरम में आते, थ्योरम नंबर 3 में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी, ऐसा फंक्शन दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो लिख देना है। मान लो इसका इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, और फिर जो x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट a है तो उससे डिवाइड कर देना आपको, प्लस सी। इसको ऐसे समझेंगे, अगर इंटीग्रेट करने दिया हुआ है 2x प्लस 3 पावर 4 dx, तो इसको अगर हम x समझे पहले, तो ये x पावर 4 का इंटीग्रेशन है। तो जैसे x पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है वैसे ये भी इंटीग्रेट होगा। क्या होता है x पावर 4 का इंटीग्रेशन, ये तो रहेगा ही, क्या लिखते हैं, n+1 मतलब 5 डिवाइडेड बाई n+1 बाई 5। अब यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है क्या है, 2 है, तो बाई 2 कर देना है। तो ये हो गया 2x प्लस 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस c। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशंस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x by 1 minus
साइन रेज टू 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम लोग फर्दर cos x इंटू cos x लिख दें, और एक साइन बाई कॉस को tan लिख देंगे, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, sec x। तो अब आपको सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, sec x का डेरिवेटिव भी होता है sec x इंटू tan x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec x प्लस c। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो अब मूव करते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक इनवर्स का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। cot इनवर्स sin 2x by 1 minus cos 2x, ऐसा है। तो यहाँ आप क्या करोगे, आपकी कोशिश यहाँ क्या है कि कैसे भी इस इनवर्स फंक्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए। तो sin 2x तो sin 2x ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन टू में क्या है, टू इंटीग्रेट cot इनवर्स sin 2x by 1 minus cos 2x dx। तो करना क्या है, आपको cot इनवर्स को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए 1 माइनस कॉस 2x का यहाँ पे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज होगा। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन रेज टू 2x dx। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे 11 वाले बुक से। साइन 2x को क्या लिखोगे, 2 साइन x इंटू कॉस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ एक 2 एलिमिनेट हो जाता है, एक कॉस x सॉरी एक साइन एलिमिनेट हो जाता है। तो कॉस बाय साइन इज कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट x dx। तो इसको हम क्या लिखते हैं, x dx लिखते हैं। अब ये इंटीग्रेट करना इजी हो गया है, ये x पावर n का फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये दो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन 3 देखते। क्वेश्चन 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 raised to 2 log x to the base 5 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लीज मेमोराइज इट।
a raised to log x to the base a is x। इसको आप याद रखोगे। तो यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, लॉग की प्रॉपर्टी से इस यहाँ पे शिफ्ट होगा 5 रेज टू लॉग x पावर 2 बेस 5। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करके देखो। अगर आप इन दोनों को व्हेन यू विल कंपेयर दिस टू, एक जैसा ही दिख रहा। a के प्लेस में here we have 5, यहाँ भी a के प्लेस में we have 5, और x के प्लेस में, यहाँ पे x के प्लेस में यहाँ क्या है x पावर 2 है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर x है यहाँ तो x लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ x पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इसके इक्विवेलेंट होगा x पावर 2 के। ठीक है, तो अब x पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो अगर ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपको पता है तो फिर ये बनाना इजी है, अगर नहीं पता है तो अभी जान गए। Okay, so move to question number 4. Question number 4 देखें। Question 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाई x प्लस 1 dx। तो यहाँ क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब के साथ add 1 and subtract 1 divided by x plus 1, ऐसा। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ रखो, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 को एक साथ रखो और माइनस 1 को अलग करो, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यहाँ भी एक्स प्लस 1, तो ऐसा आया dx। अब ये दो फंक्शंस है जिनको इंटीग्रेट करना है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। थ्योरम है इंटीग्रेशन का, आप देख सकते हो पीछे वाले लेक्चर में। और थोड़ा सा बैक करके आप देख लो लेक्चर को। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स dx, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है। अगर आप देखो इसको तो ये क्या फॉर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिखेंगे ए प्लस बी ए पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी क्या पावर 2, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो दिखाने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 dx। और इधर है 1 बाई 1 प्लस एक्स dx। तो इधर देखो आप, x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास क्या बचता है, x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 dx, साथ में इधर क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स dx, ये बचा हुआ है। ठीक है, यही था।
हाँ यही है। तो अब इंटीग्रेट करना शुरू करते। x पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया ऐसा, यहाँ x के पावर पे 1 है तो ये हो गया x पावर 2/2। a 1 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, अगर आप x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको कांस्टेंट मिलता है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट कांस्टेंट इनटू x। इसको याद रखोगे या लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कांस्टेंट इनटू x प्लस c। तो इसको आप याद रखो। माइनस ए इंटीग्रेशन कौन से फॉर्म में, 1/x के फॉर्म में। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, log x लिखते। तो 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 प्लस x, और फिर लास्ट में एक प्लस सी लिख दें।